छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजस्या मलकोमलांगा सीता समारोहितवामभागम् बाणो महाकाव्यचारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथा नमामि रामं रघुवंशनाथा शिव समान दाता नहीं और विपद निवारण हार लज्जा सबकी राख जो माता नर्मदे त्वं जगत पिता नर्मदे त्वं जगत शास्त्री नर्मदा यै नमो नमः। रेवा तू मेरी मात है और मैं तेरो दास। माँ भगवती के इन गुण अनुवादों का श्रवण करता है तो कहते हैं कि जीवन के पाप ताप और संताप नष्ट हो जाता है। और कहते हैं कि जब भी कथा कैसी भी चलती हो उसका श्रवण करो, क्योंकि निंदा जीवन में कभी किसी की करना नहीं चाहिए। यही से मतलब सत्संग चाहे जहाँ चलता हो वहाँ चले जाओ, आपको बुलावा आए ना आए बाट मत देखना जीवन में कि हमको बुलाने आएंगे या हमारे घर कहने आएंगे तो हम कथा में जाएंगे, नहीं तो कथा में नहीं जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि भगवान घर का जब बुलावा आता है ना तो संसार छोड़ करके जब मनुष्य जाता है तो उस समय साथ में लेकर के कुछ नहीं जाता है, और जब जाता है तो राम नाम जो दान दया धर्म इस जीवन में हमने अपने हाथों से कर दिया वही सच्चा दान धर्म हमारे साथ जाता है, बाकी तो सब धरा के ऊपर पड़ा रह जाता है। तो इसलिए हमारे मन को एकाग्र करके और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हम मां नर्मदा के उस पावन तट पर चलते हैं, डुबकी लगा करके इस कथा में इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय। सभी ताली बजाते हुए मन में स्मरण कीजिए कि मां नर्मदा की गोद में बैठ करके और दिव्य इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। अरे नर्मदा द्वारे थारे आऊं ये, अरे दर्शन भाने दीजो मैया घड़ो सुख पाऊं ये। नर्मदा दर्शन भाने दीजो मैया घड़ो सुख पाऊं रे, घड़ो सुख पाऊं ये। नर्मदा घड़ो सुख पाऊं ये, हो घड़ो सुख आओ ये दर्शन भाने दीजो मैया घड़ो सुख पाऊं। नर्मदा द्वारे थारे आऊं रे, दर्शन भाने दीजो मैया घड़ो सुख पाऊं रे।
करे तपस्याधारी साधु संत और ऋषि मुनि माँ करे तपस्याधारी अरे साधु संत और ऋषि मुनि माँ करे तपस्याधारी साधु संत और ऋषि मुनि माँ करे तपस्याधारी अरे समाधि में प्यारे ले आनंद भारी अरे समाधि में प्यारे ले आनंद भारी पाऊ ये दर्शन माने की जो भैया पाऊ ये दर्शन माने की जो मैया धन सुख पाऊं रे बड़ा सुख पाऊ ये बड़ा सुख पाऊ ये धन सुख पाऊं रे नरबदा धन सुख पाऊं रे आऊ ये दर्शन माने की जो भैया धन सुख पाऊ ये आओ रे दर्शन माने की जो अरे कल कल करती आई मैया निर्मल धारी धार कल कल करती आई मैया निर्मल धारी धार अरे दो जल में स्नान करे माँ कट जाए बाटे पाप स्नान करे माँ कट जाए बाटे फूल चढ़ाऊ ये माने की जो भैया घड़ो पाऊ ये आओ रे दर्शन माने की जो मैया घर सुख पाऊं रे बड़ो सुख पाऊ ये नर्मदा बड़ो सुख पाऊ ये घर सुख पाऊं रे नर्मदा घर सुख पाऊं रे अरे आओ दर्शन माने की जो भैया घड़ो पाऊ आओ रे दर्शन माने बड़ो सुख पाऊ ये नर्मदा घड़ो सुख पाऊ ये बड़ सुख पाऊं रे नर्मदा घर सुख पाऊं रे आओ ये दर्शन माने की जो भैया घड़ो सुख पाऊ ये दर्शन माने की जो मैया घर सुख पाऊं रे अरे बड़ा सुख पाऊ ये नर्मदा घड़ो सुख पाऊ ये घर सुख पाऊं रे नर्मदा घर सुख पाऊं रे दर्शन माने की जो भैया घड़ो सुख पाऊ ये नर्मदा आओ ये दर्शन माने की जो भैया घड़ो सुख पाऊ ये बोल नर्मदा मैया की। और हरि चर्चा नहीं सुआ जैसे ज्वर के जोर से भूख बिदार हो जा। तो कहते हैं कि संसार में जब हमारे पाप कर्म आड़े आ जाते हैं तो
तो हम भगवान की कथा में नहीं बैठ पाते और उस कथा का श्रवण मन से नहीं कर सकते। और कहते हैं कि भाव विद्यते देवा ना काष्ठे ना पाषाण, ना तो भगवान लकड़ी के अंदर है और ना भगवान पत्थर के अंदर है। भगवान हमारे भाव के अंदर विराजते हैं। जो भगवान की कथा जिस भाव से भजता है, भगवान उसी भाव से उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भाव को भाव अनक आलसाओ, नाम जपत मंगल दिशि दासाओ। भाव को भाव अनक अलसाहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव को भाव अनक आलसाहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव को भाव अनक आलसाहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अपने हृदय के अंदर चाहे भाव हो कुभाव हो, लेकिन जब कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे आलस्य में लो, चाहे भगवान का नाम भाव के द्वारा लो, चाहे भगवान का नाम कुभाव के द्वारा लो, उसी प्रकार जब हृदय में चेतना जागती है तो कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक संत महात्मा थे, एक व्यक्ति उनके पास कहा महाराज मुझे अपना चेला बना लो। तो महात्मा ने कहा भैया चेला तो बना लेंगे, पर यहाँ आश्रम में बहुत से काम हैं, उन कामों को तुमको करना पड़ेगा। अब वो इतना आलसी कि उठ करके एक गिलास पानी भी नहीं पिए। एक दिन संत महात्मा उससे कुटिया में आश्रम में लेकर के बैठे थे, तो आश्रम में बैठे बैठे ही बारिश प्रारंभ हो जाती है, पानी गिरने लगता है। तो गैया पास में खूंटे पर बंधी थी। महात्मा ने कहा बेटा जरा जाकर के और इस गैया को बंधन से मुक्त कर दो, इस गैया को दूसरी जगह बांध दो। अब वह इतना बड़ा आलसी, वह कहने लगा गुरुदेव मैं कौन हूँ जो बंधन से मुक्त कर सकता हूँ? अरे बंधन से मुक्त करने वाले तो आप हो। तो गुरु ने कहा आज सच्चा गुरु मुझको मिल गया। ये गुरु नहीं, ये चेला नहीं है, तो मेरा भी गुरु है, मेरा भी बाप है। उन्होंने कहा मैं बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूँ? अरे भव बंधन से मुक्त करने वाले तो आप हो, इसलिए तो मैं आपके चरण में आया। गुरु ने उसको प्रणाम किया, स्वयं खड़े होकर के गए। गुरु ने गैया को खोल करके खूंटे से और दूसरी जगह बांध दिया छाया। फिर गुरु आकर के ध्यान में लग गए। गुरु ने फिर कहा बेटा जरा बाहर जाकर के देखो, बारिश बंद हो गई है, पानी बंद हो गया है। तो उसी समय बिल्ली वहां पर से निकल के आई। उसने कहा महाराज बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? ये बिल्ली बाहर से आ रही है, इसके ऊपर हाथ फेर करके देख लो गीली है कि सूखी है। अगर गीली है तो बारिश हो रही है और सूखी है तो समझ जाना बारिश बंद हो गई है। संत ने कहा बहुत बढ़िया, धन्य हो गया तू, आज तेरे जैसे शिष्य को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। रात्रि में दोनों गुरु चेला आश्रम के अंदर विश्राम करने लगे। एक दीपक जल रहा था, लो जल रही थी दीपक की। संत ने कहा अरे भैया जरा खड़े होकर के इस दीपक को बुझा दे, अब रात्रि का समय हो गया, विश्राम का समय हो गया। वह कहने लगा महाराज हम तो गादी के अंदर सो गए हैं, हम
और ठंड का समय है। अब रामायण में लिखा है कि जब भगवान को आंखें मूंद करके कोई देखता है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आप ही तो कहते हो, तो आप भी आंख मूंद करके सो जाओ, ये प्रकाश आपको दिखेगा ही। संत ने कहा बहुत बढ़िया भैया। संत स्वयं उठे, उस दीपक की लौ को कम किया और विश्राम करने लगे। सवेरे हुआ, नहा धो करके स्नान करने लगे संत, और वो चेला भी स्नान करने लगा। उसी समय एक व्यक्ति लड्डू लेकर के आया आश्रम के अंदर भगवान को भोग लगाने के लिए। अब भगवान को जब भोग लगाया गया तो महात्मा ने उस शिष्य से पूछा, बेटा भगवान का प्रसाद पाओगे? तो खड़े हो गया और कहा, गुरुदेव मैंने आपकी 3 आज्ञा को ठुकरा दिया, अब अगर चौथी आज्ञा नहीं मानूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए पूरे लड्डू की प्लेट उठा करके स्वयं खाने लग गया। तो ऐसा गुरु बनाओ कौन? गुरु कौन? गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो जानकर। गुरु वो नहीं जो आपका कान फूंक दे और कह दे कि हमारे गुरु हैं। गुरु तो वो है जो हमें इस संसार रूपी नरक से निकाल करके और जब सत्संग रूपी उस सरोवर में ले जाकर के हमको जब डुबकी लगवाते हैं तो ये संसार का मैल सब धुल करके साफ हो जाता है और हम साफ और स्वच्छ हो जाते हैं। नरक क्या है? नरक है धोबी घाट। हमारा जो इस शरीर जब जाता है ना नरक में, तो इसको साफ करके स्वच्छ करके और पुनः इसका जन्म हो जाता है। आपको जैसे बतलाया गया है कि ना तो ऊपर स्वर्ग है ना नरक है, मनुष्य को स्वर्ग और नरक की गति को यही भोगना पड़ता है, क्योंकि 83,99,999 योनि भोगने के बाद में हमको ये मानव तन प्राप्त होता है। तो ये शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है भाई बहनों। जीवन में याद रखना, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके चले जाता है ना, तो जो नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवारी कहते भैया जल्दी करो जल्दी करो। कोई ये नहीं कहता कि और इसको रोक लो एक दिन, कोई कहता है? तो संसार में सब स्वार्थ का नाता है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि जन किया स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब। नारी के अंदर, माताओं के अंदर तो इतनी शक्ति है जिसने अपने आंचल के दूध को पिला करके और महापुरुषों को गर्भ में धारण करके जिन माताओं ने जन्म दिया उन माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को जब जन्म दिया तो एक ही संकल्प सिखाया, स्वराज्य हमारा सर्वसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा हमारा देश पहले, हमारा राज्य पहले, हमारी जनता पहले, हमारी प्रजा पहले, इसके बाद में दूसरा कार्य करना। हे शिवा, एक ही ध्यान रखना कि जीवन में चाहे ये शीश तेरा धड़ से चाहे अलग हो जाए, लेकिन अपने धर्म के ऊपर कभी आंच मत आने देना। कौन थी वो नारी शक्ति? जीजाबाई। सत्यवीर तेजाजी महाराज जिनको भी एक माता ने जन्म दिया और माता पिता ने यही सिखाया कि बेटा चाहे शीश कट जाए, धड़ से अलग हो जाए, लेकिन गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षा के लिए कभी सिर मत झुकाना। इनकी रक्षा करना पड़े तो शीश कटा देना, लेकिन शीश किसी दुश्मन के आगे झुकाना मत। ऐसे ऐसे वीर पुत्रों को
माताओं ने इस भारतवर्ष में जन्म दिया, जिनकी गाथा, जिनकी महिमा तो हम सुनाई नहीं सकते। शासन हुआ उस समय मुगलों ने घोर अत्याचार कर दिया। हमारे यहाँ उन्होंने एक ही चीज अपनाई, उन्होंने कहा कि इन सब हिंदुओं को, इनको सनातन धर्म को जाति में बांट दो। अगर जाति में सनातन धर्म अगर बढ़ गया तो कहते हैं कि इनमें फूट डल जाएगी। तो ये कार्य अब चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश में ये कार्य प्रारंभ हो गया इस कली काल में, अभी चल रहा है जगह जगह। हम तो बैठे हुए हैं घरों में, कूलर में सो रहे हैं, पर ये कार्य चल रहा है। हमारी समाज, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर लोग आकर के और हमको तोड़ रहे हैं। और जिस दिन हम जातियों में बढ़ जाएंगे, उस दिन कहते हैं कि हमारे देश पुनः गुलाम हो जाएगा। तो कभी किसी के बहकाव में आकर के जातियों में नहीं बंटना। हमारा एक ही सत्य सनातन धर्म है, हमारा धर्म है हिंदू धर्म, और हमारा कार्य है गौ की रक्षा करना, गौ का पालन करना और गौ को राष्ट्र माता घोषित करना। लेकिन हमारे धर्म में अब लोग जगह जगह, गांव गांव जाकर के, आदिवासी अंचल में जाकर के हमारे लोगों को जो है हमारे धर्म से विमुख कर रहे हैं। आप जब इधर जाओगे आदिवासी क्षेत्र में, चाहे इधर जाओगे, जहां भी जाओगे, वहां पर आपको अपने धर्म के प्रतिरूप सबसे पहला रूप कौन सा है? कि जीवन में सब जगह चले जाना, पर रामपाल महाराज में मत जाना। अनुभव अपना हरि भगवान शिव माता पार्वती को यही समझा रहे हैं कि संसार तो सब स्वप्न के समान है, लेकिन हे उमा, ये जो जगत है, संसार है, ये स्वप्न है, और केवल भगवान का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर भी हम कहते ना कि हम किसी को राम राम करें, और वही व्यक्ति को आप कह दो भैया राम नाम सत्य हो, तो उठा करके दो थप्पड़ आपको मार देगा, गलत बोल रहा है। जबकि जीवन में राम नाम सत्य है। तो आज भगवान शिव ने देखा कि सभी अर्थी को कांधा लेकर के 4 लोग और पीछे कुछ लोग कोड़ी पैसे ये फेंकते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कोड़ी पैसे क्यों फेंकते हैं? तो कहते हैं कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। अरे तूने धन दौलत माल खजाना रुपया पैसा सब कुछ जोड़ा, अब तेरे बाप की हिम्मत है तेरे बाप के अंदर या तुझ में, तो ये पैसे उठा करके बता। छाती पे लेकर के गया नहीं गया, धन लेकर के गया नहीं गया, महल लेकर के गया, मकान बनाया, पशु पक्षी पाले, सब धरा के बीच में पड़े के पड़े रह गए। केवल हंसा है वो उड़ चला है, अब लोग शरीर को लेकर के जा रहे हैं। अब जब राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे तो भगवान शिव भी इनके साथ हो लिए, और भगवान भी नाचने लगे अदृश्य रूप में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शमशान घाट पर पहुंचाया, मुर्दे को चिता के ऊपर लेटा दिया। तो कहते हैं कि जब तन से उठेगी ज्वाला तो कोई पास में नहीं आने वाला। जब शरीर के अंदर से ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, बेटा सगा जब आग रख देता है उस चिता के अंदर, तो वो भी दूर जाकर के ठंडा रुमाल करके बैठ जाएगा। फिर जब तन से उठेगी ज्वाला तो कोई पास में नहीं आने वाला। उस समय कौन आएगा? सांवरिया सेठ का नाम केवल जो आपने लिया जीवन में। कहते मैं तो उबी उबी जो तारी बाट। जीवन में अगर भुलाना है तो परमात्मा को याद करो। इस दुनिया को याद करते करते जब आप चले जाओगे तो कहते कि अंत मति सागति, जैसी अंत में जिसकी मति रहती है वैसी उसकी गति हो जाती है। इसलिए आइए सांवरिया सेठ को बुलाए कि प्रभु जब भी जीवन में कोई बाधा आए, हमारा अंत
का समय आए तो आप हमारे लिए तट पर खड़े रहना। अरे मैं तो उबी जो ये थारी बात सावरिया कर दे आवेला। मैं तो उबी जो मैं थारी बात सावरिया कर दे आवेला। सावरिया कर दे आवेला, कानूड़ा कर दे आवेला। वो सावरिया कर दे आवेला, कानूड़ा कर दे आवेला। ओ सावरिया कर दे आवेला, कानूड़ा कर दे आवेला। वो सावरिया कर दे आवेला, कानूड़ा कर दे आवेला। तो उबी जो है थारी बात सावरिया कर दे आवेला। मैं तो उबी जो मैं थारी बात सावरिया कर दे आवेला। हरा बोलिए सबरा भाग लगायो, राउलिए सबरा भाग लगायो। हरा हो कर लिए सबरा भाग लगायो। राउलिए सबरा भाग लगायो। आवो कोनी जो आवो कोनी नदी जिराला बिजो मातड़ला। आओ बोली नद जीराला, हरी तो बातड़ी। ताली बजाते हुए भगवान के। हरि बोल। रे थारा भुक्तार दिए सबरा भोजन बनायो। सबरा भोजन बनायो। थारा भुक्तार दिए सबरा भोजन बनायो। राजा हे गायड़ी सबरा भोजन बनायो। जीवो कोनी हो तो जीवो कोनी नद जीराला उबी जो मातड़ली। तो जीवो कोनी नद जीराला, गोरी जो बाटड़ी। सावरिया कदे आवेला, सावरिया कदे आवेला। सावरिया कदे आवेला, सावरिया कदे आवेला। तो हरि बोल। तो उबी गरीबा हरी बात सावरिया कदे आवेला। आवड़ी री मोमन आवड़ी री है, आवड़ी रे मन आवड़ी। कोई मत कही जो है सावरिया करे आवड़ी की। की जय सावरिया करे आवड़ी की। अरे आप नहीं आवो सबरा बात लिख भेजो जी। आप नहीं आओ सबरा बात लिख भेजो जी। बात लिख भेजो सबरा बात लिख भेजो जी। बात लिख भेजो सबरा
बात लिख भेजो जी। बात बढ़िया ललचावन की, बात बढ़िया ललचावन की, कोई मन की जोरे सावन की, कोई मत कीजोरे सावरिया घरे आवने। अरे रोई रोई देश भरा करो नहीं माने, रोई रोई देश भरा करो नहीं माने, नदिया पे मेरे जैसे सावन की, ओ नदिया पे मेरे जैसे सावन की, कोई मत कही जोरे सावरिया अरे सावन की, ओ कोई मत कीजोरे सावरिया घरे आवने। आवड़ की दो मन भावड़ की, आवड़ की दो मन भावड़ की, कोई मत कही जो सावरिया घर आवड़ की, कोई मत कीजोरे सावरिया घरे आवने। अरे ये मथुरा जगीरी ये दूर खड़े जो मथुरा नगरी दूर घरे दूर हो। अरे पाख कोनी में उड़ जावन की, मारे पाख कहीं में उड़ जावन की, कोई मन कही जोरे सावरिया मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। मैं तो बाबरी भाई लो हरि पावन की, बाबरी भाई ले हरि पावन की, अरे कोई मत कही आवड़ की दो बोल नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की। तो भगवान शिव ने देखा कि जब उस शव को आग लगा दी गई, आज तो मेरे को बहुत काम था और ये गलत टाइम पे मर गए। दूसरा कहने लगा भैया तेरा तो इतना ही काम था, अरे मुझे तो बाहर जाना था शादी में, लेकिन एक टाइम पे फोन आ गया कि बीज निपट गए तो यहाँ आना पड़ा। तो भगवान शिव ने देखा कि संसार के लोग तो केवल राम नाम सत्य इस मुद्दे के कारण बोल रहे हैं, इनके अंदर कोई भाव नहीं है। तो उसी समय भगवान शिव गए और दौड़ते हुए सारी जो भस्मी थी मूर्ति की सब भगवान ने अपने शरीर पर धारण कर, और भगवान ने हमको ये बताया कि ये माटी का तन है, एक दिन माटी में मिल जाए। कहते ना संत महात्मा, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। संसार में सब कुछ माटी बताया है, आत्मा को अजर अमर बताया, शरीर को नश्वर बताया, और शरीर जब जल करके राख हो जाता है तो कहते हैं कि मिट्टी का शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। कोई कहता है ना कि ये माता पिता के निमित्त जो पिंड दिए जाते हैं ये उनको प्राप्त नहीं होते, पिंडों से क्या होता है? अरे हमारा शरीर जब माँ के गर्भ में आता है ना तो एक पिंड रूप में आता है। काय के रूप में? पिंड के रूप में। और धीरे धीरे शरीर का आकार बढ़ता है, फिर शरीर के हाथ पैर मुख ये परमात्मा के द्वारा निर्माण कर दिया जाता है।
और जब ये शरीर मां के गर्भ में आता है तो कहते हैं कि मां के गर्भ के अंदर मल मूत्र और विष्ठा के अंदर जीव पड़ा रहता है और छोटे छोटे कृमि जीव इसको जब काटते हैं तो भगवान से भक्ति करता है कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और संसार में जब आता है तो माया के वशीभूत हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान शिव ने देखा कि संसार में भाव और भक्ति है कि नहीं, तो भगवान शिव एक गांव के अंदर गए। गांव में सब लोग बड़े धनवान थे, बड़े पुण्यवान लोग थे, पर जब कोई भी मांगने के लिए घर के आगे आ जाता था तो वो लोग ललकार करके धुतकार करके उसको आगे भगा देते थे। धन था पर दया और भाव हृदय के अंदर नहीं था। तो आज भगवान शिव एक भगवान ने संत का रूप बनाया और भगवान ने भिक्षुक का रूप बना करके झोली रख करके भिक्षा मांगने के लिए पात्र लेकर के भगवान उस नगर में भ्रमण करने लगे, गांव के अंदर। अब जहां भी जाए तो लोग कहे बाबा अभी घर कोई नहीं है, आगे बढ़ो। ये घर में रहता नहीं, माता बहने रहती है तो वो कह देती बाबा घर कोई नहीं, आगे बढ़ जा। तो मांगन गया सो मर गया और पहले वो मर गया जो होते से ही लट गया। ये सास और बहू थी। सास गांव में कुछ सामान लेने के लिए गई, इधर एक भिक्षुक मांगने वाला आया। बहू ने कहा भैया घर में कोई नहीं है, आगे चले जाओ, दूसरा घर देखो। अब वो चल पड़ा, बेचारा भिक्षुक भर दुपहरी में मांगने के लिए आया था, चल पड़ा। रास्ते में सास मिल गई, बोले भैया गांव में मांग करके आ गए। बोले क्या मांगे माँ जी? जहाँ जाओ कोई कहते कि घर में कोई नहीं है, क्या मांगे? बोले वो एक घर जहाँ पीला पीला कोट है और गेट लगे हुए वहां मांगने के लिए गए। बोले गया। बोले वहां से कुछ दिया देखो? बोले किसी ने नहीं दिया। एक महिला आई, स्त्री आई, माँ आई, उसने कहा कि भैया आगे जाओ घर के अंदर कोई नहीं। ऐसा कहा उसने, कहा चल मेरे साथ। उसका भिक्षुक का हाथ पकड़ा और डोकरी उसको लेकर के जा रही गई और बहू को बुलाया आंगन में कि तूने इससे मना करी कि सासू माँ मैंने मना करी इसको। बहू को एक थप्पड़ लगाया कि तू कौन होती है नटने वाली? नटूंगी तो मैं नटूंगी। उसने कहा जा मैं भिक्षा नहीं देती और भिक्षुक को भगा दिया। तो ये हमारे सास बहू में पहला ऐसा होता था, अब नहीं हो। पहले एक दूसरे का कहते हैं कि नाम नहीं लिए जाता था। तो एक जगह नई नई बहू आई, दही का बिलोना कर रही थी, जहाँ भगवान ने सुंदर जो है निनाद किया था, जिसके द्वारा कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस तीर्थ में आकर के और भगवान शिव डिंडीश्वर के दर्शन करता है या भगवान माँ नर्मदा में डुबकी लगाता है तो जीवन के पाप ताप और संताप सब नष्ट हो जाता है। अत्र गच्छेन्तु राजेन्द्रः। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ये डिंडीश्वर तीर्थ था। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि आगे शुंडीश्वर तीर्थ आता है। बोले इस तीर्थ का नाम संडीश्वर क्यों पड़ा? किस देवता ने तपस्या करी, किस देवता ने आकर के यहाँ भगवान की प्रार्थना करी? तो कहते हैं भगवान शिव जो एक बार भगवान शिव जो है इस धराधाम सांवरिया भी कोई
माने तेरा अरे सोच रही मन में समझ रही दिल में सोच रही मन में समझ रही दिल में अरे मारो मारो नाम होवेला सच सच में अरे मारो मारो नाम होवेला सच सच में संगत माई गुरु जी विराजे तेरी संगत मारा गुरु जी विराजे तेरी संगत मारा गुरु जी विराजे तेरी संगत मारा गुरु जी विराजे हरि 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 सने होगी जी मगन में हरि सोच रही मन में समझ रही दिल में सोच रही मन में समझ रही दिल में मारो मारो नाम ओ मेला सत्य सत्य मारो मारो नाम ओ मेला सत्य सत्य संगत माई सहेलिया बिजवे सतरी संगत में सहेलिया बिजवे सतरी संगत माई सहेलिया बिजवे सतरी संगत माई सहेलिया बिजवे गाए गाए हरि गुण होगी जी मगन में गाए गाए हरि गुण होगी जी मगन में चुनर में तो गैया सत्संग में चुनर में तो गैया सत्संग में सावरियों भी कोई भाने घेरा घेरा रंग में सावरियों भी कोई भाने घेरा घेरा रंग में ना उसमें कभी जीवन में नहीं नाचना पड़ता है क्योंकि हम जब बेटे की बारात या माता पूजन के लिए जाते हैं तो डीजे लेकर के जाते हैं उस पर कितना नाचते हो आप पैसे उड़ाते हो लक्ष्मी को पाँव में फेंकते हो कहते ना 10 के नोट वो गड्डी उड़ा रहा है उसकी बहुत बड़ाई करते लोग अरे भैया उसने तो इतने पैसे उड़ा दिए अरे पैसे नहीं उड़ाए उसने लक्ष्मी को उड़ा दी पैरों में गिर रही है शर्म आने वाली बात है तो ये नाचना यहाँ पर अगर नाचना है तो भाव से नाचा चाहे कैसे भी नाचो नाचते नहीं आए तो भगवान 84 लाख योनि में जीव को नहीं नचाते बहुत अच्छे कहते ना पुराने जमाने में क्या होता था पहले घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और नाचने वाले आते थे और अब बाहर के लोग भोजन बनाते हैं और घर की महिलाएं नाचती हैं ये फर्क हो गया कलयुग समय नहीं बदला फैशन समय थोड़ी बदला एक संत ने कहा सूरज ना बदला चांद ना बदला ये जहान कितना बदल गया इंसान बदला सब कहते समय बदल गया पहले ये था वो था अरे भैया समय नहीं बदला हम बदल गए इंसान बदल गए पहले जो युग था
वो एक मर्यादा का, संस्कार का युग था। चाहे घर में चटनी रोटी थी, पर एक दूसरे के प्रति विश्वास था। और आज तो आपको अगर कहते ना थाली के अंदर गुलाब जामुन भी खिला दो तो भी उसी थाली में मनुष्य छेद करके चला जाता है। ये विश्वास समाप्त हो गया। ये हमारी मर्यादा है जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो आज गांव वालों ने सोचा कि बुजुर्गों को आगे कर दो। अगर बुजुर्ग आगे रहेंगे तो जो संत महात्मा है वो हम पे दया कर देंगे। तो गांव वाले जब जा रहे थे तो उसी समय भगवान ने देखा, जो भगवान शिव कुष्ठ रोगी बनकर के बैठे थे, भगवान ने देखा गांव के लोग चले आ रहे हैं बुजुर्गों को साथ में लेकर के, बुजुर्गों को आगे करके, तो भगवान वहीं से अदृश्य हो जाते हैं और वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है। सब लोग दौड़ करके और जोर जोर से भोलेनाथ की जयकार लगाते हैं। उसी समय भगवान शिव ने कहा आकाशवाणी के द्वारा कि जीवन में कभी किसी को बगैर भोजन अपने घर से मत जाना, चाहे वो अतिथि हो, ब्राह्मण हो, या कोई आया हुआ हो, या मांगने वाला हो। कहते हैं जब हम भोजन बनाते हैं उस समय अगर कोई हमारे द्वार पर आ जाता है, अगर वह भूखा चला जाता है, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं हो सकता है। क्योंकि घर को चाहे तो कहते हैं, घर की जो माताएं रहती है उनको अन्नपूर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। अब पहले हम घर को क्या कहते थे? चूल्हा चौका। आज वो कोई झगड़ा तो वो चलेगा, किच किच जहाँ होती है वो किचन। पहले रसोई घर, चूल्हा चौका, भोजन कक्ष, ये हम कहते थे। अब उन्होंने कहा क्या कि चलो हमारे किचन को देखो। तो भैया तो जीवन में जब किचन बनाया आपने तो किच किच क्या पंडित जी, ये किच किच चालू हो रही है, हमारे घर तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूजन पाठ सही से नहीं हुई। कहना कि कहाँ जा रहे हो? तो रसोई घर के अंदर। कहाँ जा रहे हो? भोजन कक्ष के अंदर। हमारी माताएं पहले कहती थी, कोई किचन नहीं जानती थी माताएं पहले की, वो तो ये कहती थी कहाँ जा रहे? चूल्हा चौका, रोटी बना, भोजन बना। अब तो कोई भी पूछे कहाँ जा रहे हो? किचन। तो भैया अपनी संस्कृति को हम भूल गए हैं। भगवान समय नहीं भूला है। आज भी समय वही है, जिस समय सूर्य को उदय होना है सूर्य उसी समय उदय होगा, और जिस समय सूर्य को अस्त होना है उसी समय सूर्य अस्त होगा। समय नहीं बदला है, हम इंसान बदल गए। तो एक दिन भगवान शिव माँ पार्वती के साथ बैठे थे। तो माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु मुझे आज भगवान राम की कथा का श्रवण करवाओ, क्योंकि उसके द्वारा हृदय और मन पवित्र हो जाता है। जब आप कल आपको कथा सुनाई थी जिसमें माँ ने सती रूप में भगवान राम की कथा मन लगा करके नहीं सुनी थी, लेकिन आज पार्वती को पता है कि मैंने उस जन्म में भगवान राम के ऊपर विश्वास नहीं किया तो भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया। तो इस समय जो है पार्वती जी समझ गई और भगवान के चरणों में बैठ करके कहने लगी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज माँ पार्वती पूछ रही है कि प्रभु मुझे भगवान राम की कथा का श्रवण करवाओ, जो पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस ज्ञान रूपी गंगा में मनुष्य डुबकी लगा करके और जीवन के पाप ताप और संताप सब नष्ट कर लेता है।
तो आज भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, अरे भगवान तो भाव को देखते हैं। भगवान आज उनको ऐसी पावन कथा सुना रहे हैं जिसको श्रवण करने से कहते हैं कि जीवन में भगवान के प्रति आस्था, भक्ति और श्रद्धा भाव जाग जाता है। भगवान कहते हैं मिथिलांचल में एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में बुढ़िया माँ रहती थी। माँ प्रतिदिन भिक्षा मांग करके और अपने बेटे, माँ का एक बेटा था जिसका नाम था प्रयाग, उस बेटे को भोजन कराती थी और दूसरे के घर जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन मांज करके और अपने बेटे को पालती थी। एक बार सुंदर सावन का महीना आया, पूर्णिमा का दिन था। उस नगर में सब बहनें अपने भाई को तिलक लगा रही है और राखी बांध रही है। हे पार्वती, उस समय वो नन्हा सा बालक प्रयाग अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आया। बोले मैया, मेरी कोई बहन नहीं है? सब भाइयों की बहन है, मेरी भी तो बहन होगी। तो माँ ने उसको गोद में बिठाया, अपने आंचल का पल्लू किया और कहा बेटा, तेरी कोई बहन नहीं है। उस बालक की आंख में आंसू आ गए। माँ, सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहे हैं, मेरी बहन कब आएगी, मुझे राखी कब बांधेगी? अब उस नन्हे से बालक को क्या बताए माँ कि बेटा बहन नहीं है, तू अकेला है। उसी समय माँ ने कहा कि ये नन्हा सा बालक है, अब इसको कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। तो माँ ने कह दिया बेटा, तेरी एक बहन है, उसका नाम सीता है, पर वह ससुराल में है। बोले माँ, मेरी बहन का ससुराल कहाँ है, कितनी दूर है? बोले अयोध्या में उसका ससुराल है और तेरे बहनों का नाम है राम। अब माँ के पास में तो साड़ियां थी, फटी हुई साड़ी, क्योंकि माँ इतनी गरीब थी, अपने पेट जो है वो भी जैसे तैसे पालती थी। एक समय तो खुद भूखी सो करके और उस बालक का पेट पालती थी। अब बालक को जब समझाया तो पूर्णिमा का दिन था। बालक अपनी बहन की याद करते करते सो गया कि मेरी भी एक बहन है, उसका नाम सीता है और मेरे बहनों का नाम राम है। दोनों माँ और बेटे सो गए। ये नन्हा सा बालक प्रयाग अपनी माँ के पास सोता था। सवेरे जल्दी उठा, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और कहा अब मैं मेरी बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। माँ ने बताया कि उसका अयोध्या में ससुराल है और बहुत दूर है, वहाँ जाना मुश्किल है, पर मैं मेरी बहन से राखी बंधवा करके जरूर आऊंगा। आज वो नन्हा सा बालक ब्रह्म मुहूर्त में उसने मन में विचार किया कि जब बहन के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना है। तो माँ के पास जो साड़ी थी फटी हुई, उसमें से एक साड़ी रस्सी के ऊपर सूख रही थी। उसने उसी साड़ी को उठाया, अपने झोले में रखा और चल पड़ा किधर? अयोध्या की तरफ। नन्हा सा बालक 9 वर्ष का कहाँ तक जाए, थक गया, रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठ गया, नींद लग गई। उसी समय जब वह जागा तो देखा कि अयोध्या के निकट बैठा हुआ है। वहाँ नगरवासी घूम रहे थे। जैसे ये निद्रा से जागा, इसने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले अयोध्या नगरी। बोली यहाँ मेरी बहन का घर कहाँ है? बोले कौन है तुम्हारी बहन? बोले मेरी बहन का नाम सीता है और मेरे बहनों का नाम राम है। सारे नगरवासी इधर उधर घूमने लगे। ये नन्हा सा बालक जिसका फटे हाल कपड़े पहने हुए नहीं है और भगवान राजा राम
रामचंद्र जी को अपना बहनोई बता रहा है और सीता मैया को अपनी बहन बता रहा है। दिन भर घूमता रहा, कुछ खाया नहीं क्योंकि रुपये पैसे तो पास में नहीं थे, और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गया और कहने लगा शायद मेरा बहनोई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मान सम्मान है उसका इस नगर के अंदर, इसलिए लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। अब रोते रोते बैठ गया तो आंसू से अश्रु की धारा आने लगी। अपने हाथ को देखने लगा कि माँ ने, मैंने कहा मेरी बहन से राखी बंधवा करके आऊंगा, पर मुझे ऐसा लगता है मुझे आज कोई राखी बांधने वाली बहन नहीं मिलेगी। भगवान सीता राम जी हनुमान जी महाराज को लेकर के और सुंदर प्रकाश उस बालक के सामने उत्पन्न होता है। भगवान सीता राम जी हनुमान जी लक्ष्मण जी उस बालक के सामने प्रकट हो जाते हैं। बालक के सामने भगवान प्रकट हो गए। मैया सीता दौड़ते हुए गई और अपने उस नन्हे से बालक भाई को मां ने अपने हृदय से लगा दिया और क्या कहने लगी, राखी लाई बहना हिवड़ो भर आवे लेना, रिम झिम बाजे थारी पायलिया, राखी आई बहना हिवड़ो के देना, रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में, माई रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में। अरे राखी ले आई बहना हिवड़ो के देना, रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में, माई रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में। बिछा दूं ये काल जो बिछा दूं, तू जो कहने तो बहना काल जो बिछा दूं रे, काल जो बिछा दूं। हारा दुखड़ा में पाई सब कुछ लूटा दूं रे, सब कुछ लूटा दूं। हारा दुखड़ा में पाई सब कुछ लूटा दूं रे, सब कुछ लूटा दो। राखी ले आई बहना रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में, ओ भाई रुड़ जुड़ राजरिया बाजे बाब में। रम झोला रे, रम झोला हो तारा लिए हो भाई, रम झोला रे, रम झोला तारा लिए हो भाई, रम झोला रे, रम झोला हो तारा लिए हो भाई, रम झोला रे, रम झोला। हरा साहब माथे पागड़ी गोचाए, पागड़ी गोचा, हरा साहब माथे पागड़ी गोचाए, पागड़ी गोचा। में दियो आई राजा मेरी जाई, राखी ले आजो मारे
रे हे भाई झुन झुन झांझलियां बाजे आगे। एक बार यहाँ पर एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण जो है संस्कृत विद्यालय चलाते हैं। संस्कृत पाठशाला वो होती है जिसमें बटुक ब्राह्मणों को सुंदर शिक्षा दी जाती है। अब कोई कहता है कि पंडित बन गए, ये गड़ा नाचवा करा और खूब कमाने लगे। अरे भैया, जब ब्राह्मण बटुक बनते हैं उस समय उनका जीवन जो है तपता है। अब तो बहुत सुविधा हो गई। जब हम काशी पढ़ने के लिए गए थे उस समय 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और 7 किलोमीटर पैदल आते थे। भूख लगती थी, 25 आदमी का भोजन बनाते थे। गेहूं 100 कुंटल गेहूं आते थे आश्रम के अंदर, पूरे बीनने पड़ते थे। भूसा भरते थे, गौ की सेवा करते थे। जब शरीर दबा तो आज ये शरीर दब करके और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आपके बीच में बैठ करके भगवान की महिमा का वर्णन आपको सुना रहे हैं। ये तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य थोड़ी है कि भगवान की महिमा सुना सकते हैं या भगवान की कथा करवा सकते हैं। कहते करने वाले राम और कराने वाले राम, सब भगवान के हाथ में। और बार बार तुलसीदास जी समझा रहे हैं, हो यही सो ये जो राम रचि राखा, ओ कहता होइए भाई जो राम रचिया का, तो कर दल के बड़ा भैया का। तो आज भगवान शिव ने एक बटुक का रूप बनाया और उस विद्यालय के अंदर चले गए। विद्यालय के अंदर गए, जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, क्या नाम है बटुक आपका? बोले, मेरा नाम शंकर है। अच्छा, कहाँ से आए हो? बोले, यही नगरी में से आया हूँ प्रभु, मेरा गांव दूर है। मैंने आपके इस विद्यालय की महिमा सुनी है, यहाँ पर ब्राह्मण बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान की जाती है। गुरु ने बैठाया पास में, भगवान के मस्तक पर हाथ फेरा और गुरु जैसे ही भगवान के मस्तक पर हाथ फेरा तो भगवान शिव को उस सुंदर छवि को देख करके गुरु की समाधि लगी। अब गुरु जान गए कि ये बालक कुछ दिव्य बालक है, पर भगवान को पहचान नहीं पाए। अब उस विद्यालय के अंदर ये नियम था कि प्रतिदिन गांव में नगर में जाकर के सूखा सीधा सामान लाना और बारी बारी से हर बालक को, विद्यार्थी को भोजन बनाना पड़ता था। अब एक दिन जो बारी किसकी आ गई? भगवान शंकर की, बटुक का रूप बनाए हुए भगवान की बारी आई। भगवान शिव को सबने कहा, गुरु ने, अब तुम भोजन पकाओ, भोजन बनाओ। उसके बाद में भोजन बना करके और मां नर्मदा को प्रसादी लगा करके और फिर चले आना स्नान करने, संध्या वंदन करने। अब ये तो शिव के स्वयं जगत के त्रिलोकी के नाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान, उसी समय भगवान ने जो है हृदय सिद्धि के साथ गणेश जी को, मां अन्नपूर्णा को बुलाया तो सारी सामग्री तैयार हो जाती है और सब आसन लग जाते हैं। गुरुदेव तो सब शिष्यों को लेकर के स्नान करने चले गए और पूरी व्यवस्था पांडाल में लग जाती है। इधर भगवान शिव ने विचार किया कि अब हमें भी स्नान करने के लिए चलना चाहिए। तो भगवान शिव भी, शंकर भी जो है बटुक के रूप में नर्मदा जी के पावन तट पर पहुंच गए। सब शिष्य जो थे भगवान शिव को देख करके क्रोधित हो गए। बोले, अरे शंकर, आज तो तेरा भोजन बनाने का तेरी बारी थी और तू यहाँ कैसे चला आया? भोजन कौन पकाएगा? भोजन कौन बनाएगा? भगवान को भोग कौन लगाएगा? तो भगवान शिव ने कहा, सब कुछ तैयार है, केवल जाकर के बैठना है और भोजन करना। उन्होंने कहा, कितनी जल्दी? अरे अभी 10 मिनट पहले तो हम यहाँ आए थे स्नान करने के लिए।
और तुम कह रहे हो कि भोजन तैयार है। बोले हाँ महाराज, भोजन तैयार है। बोले भोजन अगर तैयार मिला तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सबको बांध करके पोटली में नदी के अंदर, नर्मदा जी के अंदर डाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर तू भोजन तैयार इतने जनों का कर ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा संकल्प ले रहा हूं, अभी भी समझ जाओ। बोले हाँ हम तैयार हैं। अगर भोजन पका पकाया मिल गया हमको तो तू हमको पोटली में बांध करके नर्मदा जी में डाल दे। सब गए गुरुदेव के साथ, तो देखा तो आसन लगे हुए हैं, सामने थालियां लगी हुई है, भोजन पर तैयार, एकदम गर्मा गर्म भोजन करने के लिए सब तैयार हैं। सबने भोजन किया। दूसरे दिन फिर स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने कहा मैं मेरी बात पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने उन सब बटु ब्राह्मणों की पोटली बनाई, कपड़े में लपेट करके भगवान ने उस नर्मदा जी के डल में डाल दिया। बोल नर्मदा मैया की। अब जब जल में डाला और भगवान गुरुदेव के पास पहुंचे आश्रम में, गुरु ने पूछा अरे शंकर वो सब कहाँ चले गए बटु ब्राह्मण? भगवान ने झूठ नहीं बोला। भगवान ने कहा प्रभु गुरुदेव मैंने सबकी पोटली बांध करके और सबको नर्मदा जी के जल में डाल दिया। गुरुदेव घबरा गए, अरे उनके माता पिता तुझे मार डालेंगे, जल्दी चल मेरे साथ। दौड़ते हुए नर्मदा जी के तट पर पहुंचे, लेकिन गुरु ने देखा तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरु घबरा गए, भगवान शिव को डांटने लगे। उसी समय वहां पर भगवान शिव मां शक्ति के साथ, पार्वती के साथ प्रकट हो जाते हैं और भगवान ने सभी बालकों की पोटली निकाल करके बाहर ला करके धरती पर रख दी। गुरु ने कहा प्रभु आपने इन बालकों को, आप इस रूप में आए थे, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमको क्षमा करें। और भगवान ने सब बालक को जीवित कर दिया। और वहां पर गुरु ने और सब शिष्यों ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी तो भगवान भूत बहुतेश्वर के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और भगवान शिव और मां शक्ति इस तट पर विराजित हो जाते हैं। कहते हैं कि इस घाट पर जाकर के जो भी मनुष्य भगवान शिव को जल अर्पण करता है वह अपने जीवन के सभी भारों से मुक्त होकर के और अंत में भगवान के शिव लोक को प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय। और मल मूत्र विष्ठा का त्याग उस पलंग के ऊपर करता है, उसके शरीर से दुर्गंध आ जाती है, रोग शरीर में लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसारी नरक के समान हो जाता है। दूसरा सुअर, आपने सुअर को देखा होगा। सुअर हमेशा मल मूत्र और विष्ठा में अपने मुख को या नाली में अपने मुख को डालता है, तो उसके लिए भी ये संसार नरक के समान है। मेढक हमेशा नाली के अंदर रहता है, कीचड़ के अंदर रहता है, तो उसका जीवन भी नरक के समान है। तो ये 83 लाख योनि में पशु पक्षी नवचर छलचर जलचर जीव जितने भी है सब इसमें आते हैं। 83 लाख। ये मत समझना कि हमारा पुनः मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होगा। ये शरीर वापिस मिलने वाला नहीं है, इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। और कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है जीवन में तो वो है अपने माता पिता की सेवा। 4 तीर्थ धाम करो या मत करो, पर जीवन में जिसने जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर ली उसका समझो 4 तीर्थ धाम का फल ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये संसार बदल गया है, और जब संसार बदल जाता है तो कहते हैं कि जीवन बदल जाता है और मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर वो अपने माँ बाप को भी ताना मारने लग जाता है।
कहते ना कि पत्नी अगर अच्छी मिल गई तो वो सास ससुर की खूब सेवा करेगी, आदर सत्कार करेगी। लेकिन जब पत्नी धर्म पत्नी अगर गलत रास्ते पर चलने वाली मिल जाती है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति को भी गलत रास्ते पर लगा देती है और माँ बाप से दूर कर देती है। इसलिए तो कहते हैं अरे दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली, या भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली। भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली। भजन करता लाज मरे रे, 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 अब तक खेले होली दुनिया भोली रे दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली। दूध पत्ता साले बबी पर नाग पूज बन जावे, दूध पत्ता साले बबी पर नाग पूज ले जावे। जद गोगो जी घर में आ गया, जद गोगो जी घर में आ गया, सोटा सुधम गावे दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली। भजन करता लाज मरे रे, भजन करता लाज मरे रे, भजन करता लाज मरे, भजन करता लाज मरे रे, अब तक खेले होली या दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली। मेरे भाई घर में आवे रूखा फलका खावे, मेरे भाई घर में आवे रूखा फलका खावे, सारा सराय जब घर में आवे, सराय जब घर में आवे, सारा सराय जब घर में आवे, सारा सराय जब घर में आवे, रसगुल्ला पचकावे दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली। अरे भजन करता लाज मरे रे, 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 हम जग खेले होली या दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली, दुनिया भोली रे भोली हरदम करे ठिठोली। अरे माई बाप बाजा पर बढ़िया मुखड़े नाई बोले, बढ़िया मुखड़े नाई बोले, अरे माई बाप बाजा पे बढ़िया मुखड़े नाई बोले, माई बाप बाजा पे बढ़िया मुखड़े नाई बोले। सारा जीरो माथो दुखे, सारा जीरो माथो दुखे, सारा जीरो माथो दुखे, सारा जीरो माथो दुखे, गोड़ा गोड़ा लगे दुनिया भोली रे भोली
जब चले चितौड़ी। गुप्तेश्वर नाम का जब सुंदर तीर्थ आता है तो कहते हैं एक बार जो है भगवान शिव उत्तर तट पर, तो भगवान शिव जब यहाँ आए माँ पार्वती के साथ, तो कहते हैं कि दारुक वन में भगवान विचरण करने लगी, घूमने लगे। तो पार्वती जी ने एक जगह देखा तो यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ जब चल रहा था तो सभी ब्राह्मण जो है यज्ञ में आहुति दे रहे थे, आहुति प्रदान कर रहे थे। तो उस समय आहुति प्रदान करते करते पार्वती जी ने देखा ये ब्राह्मण पत्नियां जो सतीत्व है, जिनके अंदर अपने पतियों की सेवा कर रही है, कोई फल लेकर जा रही है, कोई साकल्य लेकर के जा रही है, कोई भगवान के लिए भोग बना करके लेकर जा रही है और प्रतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु ये सभी स्त्रियां कौन है? भगवान शिव कहने लगे, अरे पार्वती ये सब ब्राह्मणों की पत्नियां जो केवल मन कर्म वचन से पति की सेवा करती है, इसलिए ये सब दारुक वन में एक सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु आज आप ऐसा उस लिंग को ला करके और सुंदर जगह पर जहाँ धर्मेश्वर पोखर के नाम से विख्यात हो गए, वहाँ पर भगवान विराजित हो जाते हैं। बोले धर्मेश्वर भगवान की जय। बोले इसके आगे जब राजन हम आगे जाते हैं तो कीटी घाट आता है। अब कीटी घाट का तो नाम आप सबने सुना ही होगा, अपने क्षेत्र का घाट है जहाँ पर संत शिरोमणि नागा बाबा रहते। कहते कि संसार में सबने अनुदान ले लिया जब डूबने लगा तब, लेकिन नागा बाबा ने अनुदान नहीं दिया। उन्होंने कहा, भैया मुझे तो एक ही दान दे दो कि मैं अपनी माँ के आंचल को छोड़ करके और उसके तट को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं। सबने देखा होगा कि नागा सब संत महात्मा मांग करके खाते थे, लेकिन नागा बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारी भारत भूमि पर हो गए हैं जिन्होंने मां नर्मदा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन वहां उस तट से हटे नहीं। बोले मैं मर भले जाऊंगा पर अपनी माँ के आंचल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और हम जो एक डुबकी अगर नर्मदा जी में लगा दे तो माँ से सो कामनाएं करते हैं कि माँ हमें धन दे दो, दौलत दे दो, माल खजाना दे दो। तो कहते हैं इस किसी घाट के नीचे यहाँ पर एक दैत्य रहता था। उस दैत्य को मारने के लिए भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए और उस दैत्य का नाम था कोटेश्वर। और भगवान ने उस दैत्य को अपने त्रिशूल से भेदन किया और वहां मारा, जिसलिए इस घाट का नाम पड़ा कीटी घाट। तत्र गच्छेतु राजेन्द्रः। हे राजा, जब हम आगे बढ़ते हैं इस तट पर तो हिरण्यखेड़ा नाम का सुंदर ग्राम आता है। हिरण्यखेड़ा इस गांव का नाम है जिसको हम कहते हैं फतेहगढ़। यहाँ पर दतुनी संगम है। कहते हैं कि इस दतुनी संगम के बीच में और नर्मदा जी के बीच में एक शिवलिंग है, जहाँ पर ये हिरण्येश्वर उस राक्षस हिरण्यकश्यप ने आकर के तपस्या करी और उसी के नाम से इस गांव का नाम पड़ा हिरण्यखेड़ा। पहले हम क्या कहते थे, दो एक पीपल दो बड़, जिसका नाम फतेहगढ़, पर अब वो पीपल भी समाप्त हो गए।
अपना घाट की व्यवस्था ही बनी। हाँ हाँ अपना घाट की हाँ, व्यवस्था पतंग घाट पे पगड़ी बनाई गई है। बोले शंकर भगवान की जय। ये फतेहगढ़ घाट की विशेषता है, यहाँ पे गुरुदेव को पगड़ी बनाई गई। ये गाड़ी में। बोले नर्मदा मैया की जय। तो कहने लगे महाराज यहाँ पर आकर के कौन ने तपस्या की और कैसे तपस्या करी? तो कहने लगे हिरण्यकश्यप ने यहाँ तपस्या करी। ये हिरण्यकश्यप कौन था? बोले हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे। तो कहते हैं कि महाराज एक समय इसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, तो उसके मरने का बदला लेने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने भाई के बेरी दुश्मन विष्णु नारायण को नहीं मार दूंगा तब तक मैं घर लौट करके नहीं आऊंगा। वही हिरण्यकश्यप आकर के यहाँ तपस्या करने लगा और तपस्या में लीन हो गया। उसी समय देवता घबरा गए, कहीं इस दैत्य की, इस राक्षस की तपस्या अगर सफल हो गई तो ये स्वर्ग पर अधिकार क्षमा लेगा, त्रिलोकी का राजा बन जाएगा। तो देवताओं ने इस तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने बृहस्पति जी को, जो देवताओं के गुरु हैं, उनको तोते का रूप बना करके, और जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था वहां आकर के एक डाल पर तोते के रूप में बैठ गए और क्या कह रहे हैं? अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नाम का उच्चारण करा, उसी समय ये दैत्य झुंझला करके खड़ा हुआ और इस दैत्य ने कहा, अरे ओ तुम कौन हो जो मेरे शत्रु उस विष्णु का नाम ले रहे हो, नारायण का नाम ले रहे हो? उसी समय दुष्ट ने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप ने, कि अब हमें लौट चलना चाहिए और कभी आएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मूड है इस तोते ने खराब कर दिया। घर लौट करके चले गए। घर गए, इनकी पत्नी थी कयादू, सुंदर थाल सजाया भोजन और पति को हवा करने लगी। बोले महाराज स्वामी, आप तो भगवान की तपस्या के लिए गए थे, लेकिन वापस क्यों लौट आए? बोले कयादू, मैं गया जरूर था तपस्या करने के लिए, पर जब मैं वहां बैठा तपस्या प्रारंभ करी तो मैंने देखा कि एक मेरे शत्रु का एक तोता नाम ले रहा है। बोले महाराज कौन सा नाम? बोले नारायण नारायण नारायण। तो कयादू मन में विचार करने लगी कि मेरे पापी पति ने एक बार तो भगवान नारायण का नाम उच्चारण करा। फिर पूछने लगी कि स्वामी वो तोता का क्या नाम ले रहा था? बोले नारायण नारायण। बार बार पूछने लगी पति, हे स्वामी उन्होंने कौन से नाम का उच्चारण किया? बोले नारायण नारायण। और जैसे वो बार बार नारायण कर रहा था, उसी समय में कयादू के गर्भ के अंदर प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो रही थी, तो उसके गर्भ के अंदर प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब हिरण्यकश्यप फिर चला गया कहाँ?
वन में और जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इधर इंद्र ने मन में विचार किया कि आज अगर इसने तपस्या पूर्ण कर ली तो ये पुनः स्वर्ग का आधिपत्य धारण कर लेगा। इसलिए इंद्र ने क्या करा, उसने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का हरण कर लिया। तब नारद जी महाराज मिले, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तू तो केवल पद का भूखा है और संसार में तू ये भी नहीं जानता है कि इसके गर्भ के अंदर स्वयं नारायण के परम भक्त भगवान के परम भक्त प्रहलाद है जो इसके गर्भ को धारण करे। उसी समय इंद्र से उन्होंने कयादु को छुड़ा करके और संत महात्माओं के आश्रम में लाकर के छोड़ दिया। संत महात्मा सुंदर शिक्षा, रामायण का पाठ और अनेक कथाएं उस कयादु को श्रवण करवा रहे, रामचरितमानस का सुंदर कथाएं सुना रहे ताकि इसके गर्भ के अंदर जो बालक हो वह भगवान का परम भक्त हो। इधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या करते करते अपने शरीर का बगीचा बना लिया, पूरे शरीर मिट्टी का हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा हे हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु मुझे एक ही वरदान। बोले क्या? कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में कोई भी अजर अमर नहीं हुआ है। अरे भैया मेरी भी एक अवधि है, मैं भी जब तक समय है तब तक ब्रह्मा हो, फिर इस शरीर को छोड़ करके और दूसरा ब्रह्मा भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न होता है। इस संसार में कोई भी अमर का पट्टा पहन करके नहीं आया है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे महाराज, मुझे तो वरदान चाहिए। बोले और कोई वरदान मांग ले। बोले अब वरदान गिनो मेरे। बोले मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं। अनेक वरदान, जब ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। जब इसने अनेक वरदान मांगे तब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब जैसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु करा, इस दैत्य ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। समस्त भगवान के मंदिरों में आरतियां बंद करवा दी, पट लगवा दिए और इसने नगर में कह दिया कि आज से पूजन करोगे केवल हिरण्यकश्यप की, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। अब हिरण्यकश्यप का सब लोग पूजन करने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरी पत्नी का हरण करके और इंद्र ले जा रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने इंद्र के आसन पर अपना अधिकार जमा लिया, सारे देवताओं को मार ठोक करके उस दैत्य ने भगा दिया, स्वर्ग छीन लिया। सब देवता चिंतित हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण ने कहा अभी चिंता मत करो, जब इसका पाप का घड़ा बढ़ेगा तब स्वयं मैं अवतार लेकर के इस दैत्य का उद्धार करूंगा। आज स्वयं हिरण्यकश्यप कहने लगा अरे दैत्यों, इस संसार में जहां भी विष्णु की पूजन होती हो, जहां भगवान का भजन होता हो, सब बंद करो और केवल एक ही शिक्षा दो, मार काटने। इधर जो है कयादु के गर्भ से भक्त राज प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे भक्त प्रहलाद बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, 5 वर्ष के हो गए। और जब 5 वर्ष के हो गए तो पिता ने अपने राक्षस कुल के 2 गुरुओं को बुलाया, संड और अर्मक को, और कहा अरे गुरुपुत्रों, मेरे पुत्र को ले जा करके मार काट की सुंदर शिक्षा प्रदान करो।
और देखना ये कहीं नारायण का नाम उच्चारण करने ना लग जाए। तो सब लोग संत हरवंश के साथ जा रहे हैं, सेनापति सब प्रहलाद जी को छोड़ने के लिए। अब प्रहलाद जी जब वहां पधारे तो उनका तो काम ही था हर जीव में भक्ति जगाना। माँ के गर्भ के अंदर सुना था केवल नारायण का नाम, लेकिन उसको महिमा को नहीं सुना था। तो आज नाचते नाचते प्रहलाद जी उस नगर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। दूसरे दिन गए, अलाव ठंडा हुआ। जब अलाव ठंडा हुआ तो उस समय प्रहलाद जी महाराज क्या देखते हैं, वही कुम्हार की पत्नी रो रो करके बुला हाथ था, पर भगवान नारायण के ऊपर विश्वास था। तो उसने देखा, प्रहलाद जी को बताया। जिससे ही वो मटका निकाला बिल्ली के बच्चों का, तो चार बच्चे खेलते हुए बाहर निकल आए। आज धन्य हो गई और प्रहलाद जी के मन में भाव जाग गया, परमात्मा के प्रति विश्वास जाग गया कि हे परमात्मा, सही में ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर परमात्मा का वास। तो आज प्रहलाद जी महाराज पुनः अपने आश्रम में पहुंचे। उन दैत्य के जो बालक पढ़ रहे थे, जिनको मार काट की शिक्षा दी जा रही थी, सभी को जोड़ने लगे कि भैया मार काट में कुछ नहीं रहता है संसार में। दुश्मनी, शत्रुता, बैर भाव सब मनुष्य को भूल जाना चाहिए। केवल प्रेम का भाव मनुष्य को मन के हृदय के अंदर लाना चाहिए। और कहना कि जो मनुष्य अपने अंदर बैर उत्पन्न कर लेता है, कहते कोई कैसी भी कुटिली बात आपको अगर बोल दे तो उसको अपने कंठ में धारण कर लो। अगर उसको हृदय में उतार लिया तो शत्रुता बढ़ जाएगी। और कहने लगा कि जीवन में अगर किसी से हमारी शत्रुता हो जाए तो कोई बात नहीं, पर उससे प्रेम और बोली चाली, आना जाना मत छोड़ना। कहते हैं अगर आना जाना बोली चाली हम छोड़ देते हैं तो हम पाप के भागी बन जाते हैं और फिर वह शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। दुश्मन बनाने की जरूरत थोड़ी है, दुश्मन अपन स्वयं बना लेते अपने आप। तो आज उन्होंने कहा भैया समझाया कि ये दुश्मनी है, बैर भाव करना छोड़ दो, मारना काटना छोड़ दो। यही संसार में हमको भगवान सिखलाते, गुरु सिखलाते। तो आज सुंदर शिक्षा दे रहे हैं और नाच रहे हैं और सबसे कह रहे हैं लगन लगाओ। किसकी? अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जब सबने देखा कि ये तो भगवान का नाम ले रहा है, तो गुरु संत नरमक आए। उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो इनके अंदर भी नारायण का करंट उतर गया। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, ओ राधा रमण लाल मेरो, वो राधा रमण लाल मेरो है, लालो मेरो है, बंसी वालो मेरो है, ओ कमली वालो मेरो है, मुरली वालो मेरो है। अब जो आए, जो प्रहलाद जी को पकड़े, वही भगवान का नाम का करंट उसके हृदय में खिल जाए। और एक ही जैसे हम वायर से वायर जोड़ते हैं ना, तो करंट यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। तो इसी प्रकार गुरु आए, गुरु का नारायण नाम का करंट लगा, भगवान के नाम का करंट लगा और सब नाचने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कश्यप ने मन में विचार
किया हिरण्यकश्यप ने कि जाकर के तो देखो प्रहलाद क्या कर रहा है। प्रहलाद को भी तो जाकर के देखो मार काट के विद्या सिंह रानी तो सेनापति सेना के लोग सब गए, लोग जाकर गए और जैसे ही देखा किया तो भजन चल रहा है, उन्होंने प्रहलाद को गुरु को पकड़ा तो सबको करने लग गया। सब कहने लगे हो कर ले राम का भजन तेरी माया सुधरे, कर ले राम का भजन तेरी माया सुधरे, माया सुधरे हो माया संग ना चले, हो माया सुधरे हो माया संग ना चले, राम का भजन तेरी माया सुधरे, कर ले राम का भजन तेरी माया सुधरे। अब जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि जो जा रहा है वही लौट के नहीं आ रहा, सबको पहुंचाया और जो जाए वही भगवान के भजन में लग जाए, क्योंकि करंट ही ऐसा है भगवान नाम का। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप को अट्ठात करके अपने रथ पे चढ़ा और रथ में बैठ करके सारथी से कहा चलो रथ को आश्रम की ओर ले चलो। अब इधर तो वही चल रहा था, कर ले राम का भजन तेरी माया सुधरे, कर ले राम का भजन तेरी माया सुधरे, ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हिरण्यकश्यप वहां पहुंचा कुछ देर ने देखा राक्षस ने बाकी ने कि सबको नारायण का नाम ले रहे हैं, तो ये देश से झुंझला करके और रथ में से उतरा, अपनी तलवार को निकाला और जैसे इस व्यक्ति ने घुमा करके और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, एक हाथ में तो तलवार दूसरे हाथ से प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और जैसे इसने हाथ पकड़ा तो सारा कीर्तन बंद हो गया। अब कीर्तन क्यों बंद हो गया? तो कहते हैं कि इसकी बत्ती जो थी गुल थी 60 की, जैसे पहले बल्ब आता था हमारे यहाँ के दूसरे बल्ब आ गए, अगर वो उस बल्ब को आप यूं लगाओ और अगर उसकी बत्ती खिरी हुई हो तो वो बल्ब कितना भी लगाओ तो चलने वाला नहीं है। तो ये इस हिरण्यकश्यप की बत्ती गिरी हुई थी, तो इसने जैसे इसको पकड़ा तो इसके अंदर करंट नहीं आया, क्योंकि इसकी बत्ती गिरी हुई थी। सब नाच रहे थे, लेकिन जैसे इसने पकड़ा तो सब कुछ बंद हो गया, करंट समाप्त। जैसे कहते हैं कोई सत्संग चलता हो और कोई व्यक्ति ऐसा आकर के बैठ जाता है अपने सत्संग सभा के बीच में, क्या सुनी या कोई बात चलती हो या सत्संग की बात चौराहे पे चलती हो, कोई व्यक्ति ऐसा आकर के बैठ जाता है कि वो सब सत्संग को समाप्त कर देता है, ऐसी बात बोलता है। तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा इस दुष्ट को तुमने कैसी शिक्षा प्रदान करी? अरे मैंने तो कहा था मेरे शत्रु नारायण का नाम समाप्त करना है, और तुम तो इनको नारायण के नाम की शिक्षा दे रहे हो। गुरु पुत्रों ने कहा महाराज हमने तो बहुत मार काट सिखाया, पर ये इन सब बालकों को बिगाड़ रहा है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ पे से बिठवाया, लेकिन भगवान ने वहां भी रक्षा करी। उखलते हुए तेल में प्रहलाद जी को बैठा दिया। तो प्रहलाद जी क्या देखते हैं? तो उसके अंदर चिड़िया चल रही है, तो प्रहलाद जी भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उखलते हुए तेल में जाकर के बैठ गए। तो भगवान की कृपा से तेल भी ठंडा हो गया, शीतल बन गया। जहर दिया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे, क्योंकि जागो रागे साइया और मार सके ना कोई, बाल भी बाका ना कर सके चाहे जगबेरी। भगवान की कृपा आशीर्वाद है। तो आज प्रहलाद जी को देख करके हिरण्यकश्यप को फिर क्रोध आया। उसी समय उनकी बहन होलिका आ गई। उसने कहा भैया चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा वरदान है कि मैं इस
उस विष्णु के भक्त को अग्नि में लेकर के बैठूंगी। मेरे पास एक चीर है, उसका वरदान है कि मैं चीर को अपने शरीर को ढक लूंगी। मेरा शरीर तो नहीं जलेगा, लेकिन ये बालक जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे ही कयादू प्रहलाद जी की माता ने ये वचन सुने, धरती पर गिर पड़ी। इधर हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया कि लकड़ी का ढेर लगाओ। लकड़ी का ढेर लगाया गया, उस पर स्वयं होलिका जाकर के बैठी, अपने चीर को ओढ़ लिया, प्रहलाद जी को उसकी गोद में बैठा दिया और होलिका ने कहा भैया अग्नि लगाओ। होलिका के लिए अग्नि लगा दी गई, लकड़ियों को चिंतित कर दिया गया। धीरे धीरे अग्नि बढ़ने लगी, इतनी प्रबल अग्नि हो गई, ऐसी हवा चली कि हवा चलते चलते जो चीर होलिका ने अपने ऊपर ओढ़ रखा था वह जाकर के प्रहलाद जी के ऊपर ओढ़ गया और चारों तरफ से प्रहलाद जी चीर के अंदर बैठ गए। होलिका चल करके राख का ढेर बन गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। ये होती है सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा। अब सब लोग जो प्रहलाद जी के पक्ष के लोग थे, हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरी बहन तो जल करके भस्म हो गई, तो इधर राक्षस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मार रहे हैं कि घोर अनर्थ हो गया, हमारी बहन जल करके समाप्त हो गई। और प्रहलाद जी के जो सखा मित्र थे वो सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। वही फाल्गुन पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उस दिन हम होलिका मनाते। आइए हम भी भगवान की शरण में चल करके सुंदर होली का दृश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ मनाते हुए चलते हैं। अरे हाँ महीनो फागण रो, हो महीनो फागण रो, अरे हाँ महीनो फागण रो, सावरिया संग खेला होली। महीनो फागण रो, हाँ महीनो फागण रो, सावरिया संग खेला होली। महीनो फागण रो, आए महीनो फागण रो, ओ महीनो फागण रो, अरे महीनो फागण रो, ओ महीनो फागण रो। अरे राधा जी के हाथ राधा जी के हाथ रंग पीछे कारी, श्याम जी के हाथ सर घोड़ी, लो फागण रो, श्याम जी के हाथ लाले होली। महीनो फागण रो, फागण रो, रावलिया संगे खेला होली। महीनो फागण रो, हरे महीनो फागण रो, सावरिया संगे खेला होली। जावे रे जावे भारी चुनरी भीगी भीगी, जावे रे भारी चुनरी भीगी भीगी, जावे हो भारी चुनरी भीगी भीगी, जावे रंग बरसायो मारा सावरिया, के सो रंग बरसायो मारा सावरिया। शर्म आती है, लज्जा आती है कि मैं तेरा पिता हूँ। अरे तू मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु उस विष्णु का नाम लेता है मेरा पुत्र होकर के। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी भगवान का वास हर जीव के अंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। पिता आपके अंदर में भी परमात्मा का वास है। तब हिरण्यकश्यप झुंझला करके कहने लगा, वहां पर एक खम्भ उसने लगवा रखा था जिसको इतना गर्म किया गया, इतना गर्म किया गया कि उसमें से अग्नि निकलने लगी। आदेश दिया कि
कि इस प्रहलाद को ले जाकर के इस खम्भ से बांध दो। तो एक समय तो प्रहलाद जी को विश्वास नहीं हुआ, इतना गर्म खम्भा, मैं तो जैसे इससे जाकर के चिपकूंगा कि मेरा शरीर जल करके भस्म हो जाए। उसी समय प्रहलाद जी ने देखा कि उस खम्भ के ऊपर छोटी छोटी चींटियां चल रही है। तो प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि परमात्मा इसके अंदर आ गए हैं, और उसी समय उन्होंने उन देवताओं से अपने आप को छुड़ाया और जाकर के उस जलते हुए खम्भ से लिपट गए। बोले तेरा विष्णु इस खम्भ के अंदर तेरा भगवान? बोले हाँ। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपने गदा का प्रहार किया तो दो भागों में बन गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे शिव की। हरि नाम के सर्वत्र समाना, देव जगत होई रे जाना। हरि नाम के सर्वत्र समाना, देव जगत होई रे जाना। आज हम को फाड़ करके दो हो गए, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के कहते ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आज प्रहलाद जी ने जब प्रेम के द्वारा उस खम्भ में चींटियां चलती हुई देखी तो उनके अंदर भाव उत्पन्न हो गया और जाकर के लिपट गए जलते हुए खम्भ से। उसी समय उसने प्रहार किया, फाड़ करके खम्भ के दो टुकड़े हुए, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और सर्वप्रथम भगवान ने उस देवती को पकड़ा, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके भगवान देहली के ऊपर जाकर के बैठ गए और अपनी जंघा के ऊपर लेटाया उसको देवते को। और उस देवते से भगवान कहने लगे एक एक वरदान गिनाऊंगा तुझे। भगवान ने कहा कि मैं अंदर हूँ या बाहर? तो वह देख के देखने लगा। बोले प्रभु ना तो आप अंदर ना बाहर, आप बीच में देहली के ऊपर बैठे हो। भगवान ने कहा दिन है के रात? जब वह देखने लगा उसने कहा प्रभु ये तो संध्या का समय है, ना तो दिन है ना रात है। भगवान ने पूछा ऊपर है के नीचे? तब वह देखने लगा ना तो ऊपर हो ना नीचे हो। भगवान ने अपनी जंघा के ऊपर लेकर रखा था। भगवान ने कहा मैं नर हूँ या पशु? तो ऊपर से नीचे देखने लगा, क्योंकि भगवान का आधा शरीर नर का था, आधा पशु का था, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नर सिंह। तो भगवान ने जिससे सारे उसके जितने भी वरदान थे गिनाए और भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसके पेट को चीर दिया और उसकी आंतड़ियां निकाल करके भगवान गले में धारण करके उसको नीचे धरती पर पटक दिया और जोर जोर अट्टहास करने लगे। तब देवता ने सोचा भगवान की गर्जना कोई शांत नहीं करवा सकता है, तो लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी को लेकर आए। लेकिन जैसे लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल सजा करके भगवान के पास लाई, भगवान ने जोर से हुंकार मारी तो लक्ष्मी जी भी स्वर्ण थाल को फेंक करके भाग गए, डर के मारे। फिर भगवान के आगे प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया गया और प्रहलाद जी सुंदर स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। सत्य
मैया सतगुरु मिलन नाम आधार हो मैया हरे लगाम जो सुमिरन नाम आधार हो मैया हरे लगाम जो हरी नरमदार गहरो पानी गेरी नरमदार गहरो पानी देखी न जीव घबराय हो मैया हो देखे नदी घबराए हो मैया हरे लगाम जो ओ नर्मदा मैया की जय हो जीव घबराए हो मैया हरे लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो हरे लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो मैया हरे लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो बोले नर्मदा मैया की जय। आइए माँ भगवती की पावन निर्मल आरती। ओम इदगं हवि प्रजननम में अद्भुत वीर गुं सर्वगण गुं सतये आत्म शनि प्रजा शनि बसु शनि लोक शरण भय शनि अग्नि ओम जय जगतारणी मैया जय आनंदी हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर ज्योति बादल ओम जय जगदानंदी नारद शारद तुम वरदाय अभिनव पद मैया अभिनव पद सेवक सुर नर मुनि जन सेवक शारद पद भक्ति ओम जय जगदानंदी देवी धूमक वीणा बाजय मैया वीणा बाजती झुमकत 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 जननन 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 रमती राजती ओम जय जगदानंदी देवी बाजत तालम सुरमंडल रमती ओ मैया सुर मंडल रमती तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान तुड़ड़ 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 रमती सुरवंती ओम जय जगदानंदी ओ देवी सकल भुवन परया कविराजो निज विनयान ओ मैया युग युग देवत देवा शंकर भव में कल्पी ओम जगदानंदी मैया जी को कीर्तन थाल विराजत अगर कपुष्पा ओ मैया अगर कपूरवाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट कुरागत जाति की कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मारे बाज की आरती जो कोई लगावे ओ मैया प्रेम सहित गावे सहज शिवानंद स्वामी जपत हरान तपत पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगतानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हर शंकर शिव हरि शंकर ओम जय जगदानंदी कर भोलेनाथ की है आरती अपनों को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम राम शंकर ज्ञान जय भवन भवानी सदा नमामि दिगंबराय दिगंबराय
जयंती माता की राजा रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की पवन सुंदरमान जी महाराज की वटक भैरव भगवान की शीतला माता की गुरुवा बाबा की नीरट बाबा की नाना बाबा की मस्ती नगर की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की भारत माता की अखंड भारत राष्ट्र की हिंदू धर्म की सत्य सनातन धर्म की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की सत्यवीर तेजाजी महाराज की संत सिंगाजी महाराज की धन्यवाद दादाजी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की नर्मदा मैया की नमः पार्वती हर हर महादेव।